इंटरस्टेलर यात्रा और एक्सप्लोरेशन, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इंटरस्टेलर यात्रा और एक्सप्लोरेशन के रोमांचक सफर पर ले चलेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने सूर्य के परिवार से बाहर निकलकर दूसरे तारों की ओर रुख करेंगे। यह एक ऐसी यात्रा है जो मानव जाति के भविष्य के लिए अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। इंटरस्टेलर का मतलब है अंतरतारकीय, यानी दो या अधिक तारों के बीच का स्पेस। यह विशाल और रहस्यमय क्षेत्र गैस, धूल, विकिरण और अदृश्य बलों से भरा हुआ है। इसी अथाह विस्तार में छिपे हैं ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य। तो चलिए जानते हैं इसके प्रमुख तत्वों के बारे में। इस वीडियो में हम इंटरस्टेलर मीडियम, कॉस्मिक किरणों, चुंबकीय क्षेत्रों और उन सभी अद्भुत घटनाओं का पता लगाएंगे जो इस रहस्यमय क्षेत्र में घटित होती हैं। हमारा सूर्य और उसके ग्रह खाली जगह में अकेले नहीं घूमते हैं। हम इंटरस्टेलर माध्यम नामक एक विरल पदार्थ और विकिरण से भरे क्षेत्र में रहते हैं। यह माध्यम तारों के बीच का स्थान है जो आकाश गंगा में फैला हुआ है। इसका प्रमुख घटक गैस है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। शेष धूल के कणों से बना होता है। यह इंटरस्टेलर माध्यम स्थिर नहीं है। इंटरस्टेलर माध्यम में गैस और धूल समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। वे इंटरस्टेलर बादलों नामक विशाल संरचनाओं में एकत्रित होते हैं। ये बादल तारों के जन्म स्थान हैं। इंटरस्टेलर बादलों के सबसे शानदार प्रकारों में से एक नेबुला है। नेबुला चमकते हुए गैस और धूल के बादल होते हैं। ये इंटरस्टेलर बादल ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में अदृश्य और ऊर्जावान कॉस्मिक किरणों का बमबारी। ये किरणें उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण हैं। इनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और भारी परमाणु नाभिक शामिल हैं। माना जाता है कि कई सुपरनोवा विस्फोटों से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल हमें कॉस्मिक किरणों से बचाता है। वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकते हैं। चैप्टर 4, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड्स। जबकि हम अक्सर इसे नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस चुंबकीय क्षेत्रों से व्याप्त है जो विशाल दूरी तक फैले हुए हैं। ये क्षेत्र कमजोर हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में लाखों गुना कमजोर हैं, लेकिन वे अभी भी इंटरस्टेलर माध्यम की गतिशीलता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र इंटरस्टेलर गैस और धूल की गति को प्रभावित करते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं और उन्हें आकृतियों में आकार देते हैं। वे कॉस्मिक किरणों की गति को नियंत्रित करने में भी भूमिका निभाते हैं, उन्हें आकाश गंगा के चारों ओर घुमाते हैं और उन्हें हमारे पास पहुंचने से पहले अरबों वर्षों तक यात्रा करने के लिए मजबूर करते हैं। चैप्टर 5, इंटरस्टेलर विलुप्ति, इंटरस्टेलर एक्सटिंक्शन। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम तारों को प्रकाश के टिमटिमाते बिंदुओं के रूप में देखते हैं जो विशाल दूरी से हम तक पहुंचते हैं। हालांकि हम जो देखते हैं वह वास्तविकता का आंशिक दृश्य है। इंटरस्टेलर माध्यम, विशेष रूप से उसमें मौजूद धूल, तारों के प्रकाश को अवशोषित और प्रकीर्णित करती है। एक घटना जिसे इंटरस्टेलर विलुप्ति के रूप में जाना जाता है। जब तारों का प्रकाश धूल के कणों से होकर गुजरता है तो यह अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में फिर से उत्सर्जित हो जाता है। यह प्रकीर्णन प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है जो सीधे हम तक पहुंचता है, जिससे तारे अपनी वास्तविक चमक की तुलना में धुंधले दिखाई देते हैं। चैप्टर 6, आणविक बादल, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स। इंटरस्टेलर बादलों के विशाल विस्तार के भीतर सबसे ठंडे और सघन क्षेत्र छिपे हुए हैं, जिन्हें आणविक बादल कहा जाता है। ये बादल, जो मुख्य रूप से आणविक हाइड्रोजन से बने होते हैं, तारों और ग्रह प्रणालियों के जन्म स्थान हैं। उनके भीतर गहरे तापमान -260 डिग्री सेल्सियस -440 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना कम हो सकता है, जो अणुओं के बनने और पनपने के लिए आदर्श स्थिति है। आणविक बादल अविश्वसनीय रूप से सघन होते हैं, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों गुना तक पैक करते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को बढ़ाता है। जैसे ही ये बादल अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहते हैं, वे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक संभावित रूप से एक नए तारे को जन्म दे सकता है। आउटरो, इंटरस्टेलर यात्रा, भविष्य की ओर एक कदम। इंटरस्टेलर माध्यम और यात्रा का अध्ययन खगोल विज्ञान और विज्ञान कथा में एक महत्वपूर्ण विषय है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और जीवन की संभावना के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।